अच्छा, एक बात तो सबने सुनी होगी कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, है ना? पर उन कहानियों का क्या जिन्हें जानबूझकर मिटा दिया जाता है? आज हम उन्हीं छुपी हुई लड़ाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। वो लड़ाइयां जो लड़ी तो गईं धर्म के नाम पर, लेकिन फिर इतिहास के पन्नों से ही गायब कर दी गईं। हम ये समझेंगे कि कैसे आस्था को सत्ता की लड़ाई के लिए एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। और सबसे बड़ा सवाल, ये सच हमसे छुपाया क्यों गया? हम सबको स्कूलों में क्या सिखाया जाता है? यही कि लड़ाइयाँ जमीन के लिए हुईं, राजाओं के लिए हुईं या फिर सत्ता के लिए। लेकिन ये तो सिर्फ आधा सच है। जो ऑफिशियल हिस्ट्री है ना, वो अक्सर एक बहुत ही गहरी और ज्यादा परेशान करने वाली वजह को छुपा लेती है। सच तो ये है कि इतिहास के कई सबसे खूनी संघर्ष वो सीधे सीधे धर्म के नाम पर लड़े गए थे। एक ऐसा सच जिसे बहुत ही सावधानी से दबा दिया गया। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कोई इस सच को छुपाएगा ही क्यों? इसका जवाब छिपा है इस बात में कि कैसे धर्म को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं कि कैसे आस्था बड़ी बड़ी दुनियावी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक परफेक्ट नकाब बन गई। ये जो धर्म युद्ध की ढाल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत जरूरी है। ये असल में बताता है कि कैसे धर्म की रक्षा करनी है या बुराई का नाश करना है। जैसे नारों का इस्तेमाल किया गया सिर्फ लोगों को एक साथ लाने के लिए, उन्हें लामबंद करने के लिए। लेकिन इन बड़े बड़े पवित्र नारों के पीछे अक्सर सत्ता और कंट्रोल का एक ठंडा कैलकुलेटेड गेम होता था। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसने आम लोगों को ऊपर बैठे कुछ खास लोगों के मकसदों के लिए लड़ने और मरने पर मजबूर कर दिया। ये एक लाइन इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझा देती है। असलियत में धर्म बना ढाल और लड़ाई थी सत्ता और नियंत्रण की। ये एक कह सकते कि एक सोबरिंग रिमाइंडर है कि जब भी लड़ाई के मैदान में धर्म का नाम लिया जाता है ना, तो असली लड़ाई अक्सर पर्दे के पीछे किसी और ही चीज के लिए लड़ी जा रही होती है। अब ये सब असल में हुआ कैसे, इसे समझने के लिए चलिए भारतीय इतिहास से ही एक बहुत हैरान करने वाला उदाहरण देखते हैं। एक ऐसी कहानी जो है तो सबके सामने पर फिर भी कहीं छिपी हुई है। आइए जानते हैं भारत के उन भूले हुए योद्धाओं के बारे में। तो कौन थे ये भूले बिसरे योद्धा? जब हम वॉरियर्स के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? राजा, सैनिक, है ना? लेकिन सच सच इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। और हो सकता है कि ये जानने के बाद इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल जाए। ये योद्धा थे साधु। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वही तपस्वी जिनके बारे में हम बस यही सोचते हैं कि वो ध्यान में लीन रहते होंगे। लेकिन असलियत में नागा साधु और उनके अखाड़े सिर्फ आध्यात्मिकता के सेंटर नहीं थे। वो हथियारों में माहिर ट्रेंड वॉरियर्स भी थे। उनका गठन ही आत्मरक्षा के लिए और अपने विश्वास की रक्षा के लिए हुआ था। मतलब सोचिए, एक आध्यात्मिक गुरु और एक कुशल लड़ाका, कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। लेकिन फिर समय के साथ उनकी कहानी को पूरी तरह से बदल दिया गया। इन तपस्वी योद्धाओं का जो मिलिट्री रोल था ना, उसे जानबूझकर कम करके दिखाया गया। उनकी पूरी पहचान को बस आस्था तक ही सीमित कर दिया गया। और सुनिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक सोची समझी कोशिश थी उन असुविधाजनक धार्मिक लड़ाइयों की सच्चाई को छुपाने की जिनमें ये लोग शामिल थे, ताकि उनकी इमेज एक शांतिपूर्ण रहस्यवादी संत की बनी रहे। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इस सच को छुपाया ही क्यों गया? क्या मकसद थे इस जानकारी को इतिहास से मिटाने के पीछे? देखिए, एक लाइन है जो इस पूरी समस्या की जड़ तक पहुंचती है। इतिहास हमेशा जो हुआ वो नहीं लिखता, बल्कि जो लिखा जाना चाहिए वो लिखता है। ये हमें याद दिलाता है कि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं होती, ये एक कहानी होती है, एक नैरेटिव जिसे अक्सर ताकतवर लोग अपने मकसदों को पूरा करने के लिए बनाते हैं। इस सच को छिपाने के पीछे जो वजह थी वो काफी स्ट्रैटेजिक थी। देखिए, एक तो इससे किसी भी धर्म की इमेज को हिंसक दिखने से बचाया जाता है। दूसरा, ये उस वक्त जो भी सत्ता में होता है उसकी कहानी को, उसके नैरेटिव को और मजबूत करता है। और इसी वजह से बड़े बड़े धर्म युद्धों को बस एक नया नाम दे दिया जाता है, कभी आंतरिक संघर्ष तो कभी छोटा मोटा विद्रोह, ताकि जो असहज करने वाली सच्चाई है वो हमेशा दबी रहे। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए, ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। दुनिया के हर कोने में, हर कल्चर में धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ लड़ी गईं और फिर उन्हें बड़ी चालाकी से इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि सच अक्सर अनकंफर्टेबल होता है
और ये उन कहानियों को डिस्टर्ब करता है जो राष्ट्रीय और धार्मिक पहचान बनाने के लिए बड़ी मेहनत से घड़ी जाती हैं। तो फिर युद्ध की असली वजह क्या है? अगर स्रोत की माने तो असली वजह आस्था नहीं बल्कि डर है। और जब इंसानी डर को भगवान का नाम दे दिया जाता है तो फिर लॉजिक, तर्क और यहाँ तक कि इतिहास सब खामोश हो जाते हैं। लड़ाई की जड़ असल में भक्ति में नहीं बल्कि असुरक्षा और भय में छिपी होती है। और इसी एक सवाल के साथ आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। क्या वो इतिहास जो हम पढ़ते और सुनते आए हैं हमें वाकई में पूरी सच्चाई बताता है, या फिर ये सिर्फ वो कहानी है जो हमें सुनाई जानी चाहिए थी? सोचने वाली बात है ना?